मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए एक ऐसे डॉक्टर की कहानी लेकर आए हैं जो बहुत बड़ा सन की होता है। उसे सनक सवार होती है इंसानों को एक साथ जोड़कर सेंटीपीड बनाने की। आइए देखते हैं कि किस तरह से उसके एन लगते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम बढ़िया ड्रेस व्रेस पहने काला चश्मा लगाए एक भौकाली डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम प्रोफेसर जोसेफ है। प्रोफेसर अपनी कार में बैठा हुआ होता है। वो एक तस्वीर को देख रहा होता है। उस तस्वीर में 3 डॉग इस तरह से खड़े होते हैं कि एक के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा। वहीं हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि डॉक्टर की कार के पीछे एक ट्रक आके रुकता है। ट्रक ड्राइवर को संडास जाना होता है, इसलिए वो ट्रक से उतरकर जंगल में संडास के लिए जाता है। तभी हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि प्रोफेसर उस ट्रक ड्राइवर के पीछे पीछे जाता है। वो उस पे अपनी गन तानकर उसे निशाना बनाता है और शूट कर देता है। इसके बाद के सीन में हम 2 खूबसूरत पापा की परियों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम जेनी और दूसरे का नाम लिंसे होता है। जेनी और लिंसे टूरिस्ट होती हैं। दोनों न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका की रहने वाली हैं। घूमने फिरने मटर गश्ती करने के लिए ये जर्मनी आई होती हैं। अब यहाँ से इन्हें एक पार्टी सेलिब्रेशन के लिए क्लब में जाना होता है। लिंसे कॉल पर उस जगह की लोकेशन ले लेती है। वहीं दोनों ट्रैवलिंग करती रहती हैं, लेकिन जर्मनी के बारे में दोनों को कुछ ज्यादा खास पता नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि दोनों रेंट पर कार लेती हैं और उस पार्टी वाली लोकेशन पर रात में ही निकल पड़ती हैं, लेकिन इन्हें लोकेशन ठीक से समझ नहीं आ रही होती है, जिस वजह से ये रास्ता भटक जाती हैं और जंगल की तरफ आ जाती हैं। इधर रास्ते में इनकी गाड़ी का टायर भी पंचर हो जाता है और बुरी बात ये थी कि दोनों को ही गाड़ी का टायर चेंज करना नहीं आता था, जिसके बाद हो जाती है दोनों की हालत खराब। दोनों भड़बड़ाकर टेंशन में कार रिपेयरिंग सर्विसेज को फोन करती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली फोन में नेटवर्क ही नहीं होते क्योंकि दोनों जंगल में जो थे। इस बात से जेनी और लिंसे काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और दोनों ये डिसाइड करती हैं कि वो कार में ही रुककर वहाँ से गुजरने वाले लोगों से मदद लेगी। कुछ देर बाद हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि एक कार वहाँ से होकर गुजरती है। उस कार में एक ठरकी बुढ़ऊ होता है। जेनी उस बुढ़ऊ से मदद मांगती है, लेकिन वो बुढ़ऊ मदद तो बाहर नहीं करता। वो उन्हें अकेला देखकर गंदे गंदे इशारे करता है। वो जेनी से कहता है, ए बुलबुल झोपड़ी में आजा, खुशियों से झोली भर दूंगा। जिसके बाद जेनी उसे इग्नोर कर देती है और कार को अंदर से लॉक कर देती है और वो ठरकी बुढ़ऊ वहाँ से चला जाता है। रात भी काफी हो गई होती है। दोनों भड़बड़ा जाती हैं और कार से उतरकर आसपास मदद के लिए किसी घर को ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं। कुछ देर जंगल में टहलने के बाद उन्हें एक घर से लाइट जलती हुई नजर आती है। दोनों उस घर की तरफ मदद के लिए जाती हैं। तभी एकदम से बारिश भी शुरू हो जाती है। दोनों भीगते भीगते उस घर की तरफ जाती हैं। वो दरवाजे को जोर जोर से नॉक करती हैं, जिसके बाद वही भोकाली प्रोफेसर जोसेफ डोर को खोलता है। जेनी और लिंसे प्रोफेसर को अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं। वो उन्हें कार रिपेयरिंग सर्विस फोन करने को कहती हैं। प्रोफेसर उन्हें कसमकस निगाहों से घूरता है और उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। इसके बाद प्रोफेसर उनसे पूछता है कि क्या तुम टूरिस्ट हो। इस पर जेनी प्रोफेसर को बताती है, जी हाँ, हम टूरिस्ट हैं, हम न्यूयॉर्क सिटी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद दोनों प्रोफेसर से कार रिपेयरिंग वाले को फोन करने को कहती हैं। प्रोफेसर भी बड़ा फर्जी आदमी है, वो इस बात को सुनता ही नहीं। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम आपस में रिलेटिव हो। इस पर ये दोनों प्रोफेसर को बताती हैं कि जी नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। इसके बाद जोसेफ इनसे ठंडा गर्म ड्रिंक के लिए पूछता है। जेनी और इनसे प्रोफेसर से पानी लाने को कहती हैं। जिसके बाद जोसेफ पानी लाने किचन में चला जाता है। साथ ही वो एक कॉल करने का झूठा नाटक करता है, जिससे इन्हें ये लगता है कि बुढ़ऊ कार रिपेयरिंग वाले को फोन कर रहा है। वहीं हम व्यूअर्स बुढ़ऊ के घर पे लगी पेंटिंग्स को भी देखते हैं, जो वाकई में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं। इधर प्रोफेसर पानी में नशीली दवाई मिला देता है और उन्हें वाटर सर्व करता है। लिन से पूरा पानी गटक जाती है, लेकिन जेनी के हाथों से ग्लास नीचे गिर जाता है। जिसके बाद जोसेफ उठ खड़ा होता है और जेनी पर खूब तेज गुस्सा करता है। वो इन पे चिल्लाता है और कहता है, आ रहा हूँ मैं टॉवेल लेके। इसके बाद प्रोफेसर टॉवेल का बहाना करके बेसमेंट में जाता है और वहाँ जाकर वो एक इंजेक्शन भरता है जिसमें नशीली दवाई होती है। वहीं दूसरी तरफ लिंसे जेनी से कहती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाता है। जेनी प्रोफेसर से कहती है, प्लीज आप कार रिपेयरिंग सर्विसेज में फोन कर दो ना। लेकिन बुड्ढा इतना खूसट है, ससुरा मना कर देता है, अब मैं कोई कॉल वॉल नहीं करने वाला। इसके बाद बुड्ढा जेनी की गर्दन में वो नशीला इंजेक्शन लगा देता है और वो भी फौरन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब इन्हें होश आता है तो ये खुद को एक लैब में बेड से बंधा हुआ पाती हैं। दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ क्या होने वाला है। वहीं लैब में एक और व्यक्ति होता है जिसे बेड से बुरी तरह बांध कर रखा गया होता है। असल में दोस्तों ये वही ट्रक ड्राइवर होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो जंगल में खाली हो रहा था। तभी जोसेफ वहाँ लैब में आता है। जेनी और लिंसे जोसेफ को गरियाती हैं, भड़वे साले क्या करने वाला है हमारे साथ, तेरी सुअर काटू डॉक्टर। जोसेफ इन सब बातों को इग्नोर कर देता है। वो सीधा उस ट्रक ड्राइवर के पास जाता है। वो उसे कहता है, बेटे तेरा तो कुछ मैच ही नहीं हुआ, तू पहले मरेगा। इसके बाद जोसेफ एक जहरीला इंजेक्शन भरता है और उसे लगा देता है, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर की वही तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। इसके बाद जोसेफ उस ट्रक ड्राइवर की लाश को अपने ही गार्डन में दफना देता है। नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स चौंक जाते हैं क्योंकि जोसेफ एक और व्यक्ति को बेहोश करके अपने घर ले आया होता है। वो व्यक्ति जिगी होता है, यानी कि जापान
जापानी। जोसेफ उसे भी जेनी और लिंसे वाले रूम में बेड से बांध देता है। इसके बाद जब जेनी और लिंसे को होश आता है तो वो खूब तेज तेज चिल्लाने लगती हैं। वहीं वो जिगी भी प्रोफेसर को जापानीज लैंग्वेज में खूब भयंकर गरियाता है। लोडू साले भड़वे, तेरी घेंड सुझा दूं, एक बार खोल दे बस। इसके बाद प्रोफेसर इनके सामने आता है और इनका कंफ्यूजन दूर करता है कि आखिर क्यों उसने इन तीनों को इस तरह से बांध कर रखा हुआ है। वो सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करता है इस तरह से, हाय मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर जोसेफ। मैं एक रिटायर्ड सन की बहुत ही जालिम किस्म का भड़वा सर्जन हूँ। क्लियर हुआ कुछ? इसके बाद वो आगे बताता है कि मेरे इसी पागलपन ने मुझे दुनिया का महान सर्जन बना दिया। मेरा प्रोफेशन है जानदार चीजों को एक साथ जोड़ देना। इधर हम व्यूअर्स भी समझ जाते हैं कि शुरुआत में प्रोफेसर जब एक तस्वीर को देख रहा है जिसमें 3 डॉग को एक साथ जोड़कर एक के पीछे एक करके रखा गया था, वो सर्जरी इसी डॉक्टर ने की थी और वो इसी तरह का ऑपरेशन इन तीनों के साथ भी करना चाहता है क्योंकि इनके स्किन टिश्यू एक दूसरे से काफी हद तक मैच करते हैं। इसके बाद वो उन्हें उनके साथ होने वाले ऑपरेशन के बारे में बताता है। वो कहता है सबसे पहले तो मैं तुम्हारे घुटने के लिगामेंट्स को हटा दूंगा जिस वजह से तुम लोग कभी खड़े नहीं हो पाओगे। दूसरा ये है कि मैं तुम्हारे दांतों, जबड़ों और लिप्स को अलग कर दूंगा और सब्जेक्ट बी को ए के एंड्स यानी कि बैक साइड से जोड़ दूंगा और सब्जेक्ट सी को बी के एंड्स यानी कि बैक साइड से जोड़ दूंगा। इसके बाद मैं तुम लोग के पुट्ठे के मांस को अलग करके वहां पर जबड़े के मांस को लगा दूंगा और तीनों को आपस में जोड़ दूंगा जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब सुनो आगे। जब सब्जेक्ट ए खाना खाएगा तो वो खाना ए के बदन से होता हुआ जब ह्यूमन वेस्ट बन जाएगा और जब ए फ्रेश होगा तो वो सब्जेक्ट बी के मुंह में चला जाएगा और इसी तरह से वो वेस्ट मटेरियल सब्जेक्ट सी के मुंह में चला जाएगा। ये सुनकर हम व्यूअर्स की तो फट जाती है कि भड़वा साला सुअर काटू अभी साले का। दोस्तों ये सच में प्रोफेसर बहुत ही बड़ा मूर्ख है। पता नहीं क्या एक नॉर्मल इंसान ऐसे गंदे एक्सपेरिमेंट करने की कल्पना तक न करे। इसके बाद वो सबसे पहले जीगी यानी कि उस जापानी व्यक्ति को नशीली दवा का इंजेक्शन लगाता है जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। बेचारी जेनी प्रोफेसर को नजदीक आता देख जोर जोर से चिल्ला रही होती है। प्रोफेसर उसे भी नशीला इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। इसी दौरान लिंसे बौखला जाती है और वो अपने दांतों से रस्सी को खोलकर वहां से भागने लगती है लेकिन बेचारी के हाथों में सुइयां लगी होती हैं जिस वजह से उसकी खाल खिंच जाती है और उसके हाथ से खून की धार बहने लगती है। वो सीधा वहां से भागकर गिरते लुढ़कते एक रूम में आ जाती है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। लेकिन प्रोफेसर कम हरामी थोड़े होता है। वो बंदूक लेकर पीछे से उस रूम की विंडो को तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। लिंसे भड़बड़ाकर वहां से भी भाग जाती है लेकिन बेचारी का पैर फिसल जाता है और वो पूल में गिर जाती है। प्रोफेसर वहां पर भी अपनी गन लिए आ जाता है। वो लिंसे को गरियाता है, निकल रही है या नहीं छिनार, अगर बाहर नहीं आई ना तो डुबा कर मार दूंगा। ये कहकर वो पूल को ऊपर से कवर कर देता है लेकिन इसी दौरान लाइट चली जाती है और प्रोफेसर जनरेटर ऑन करने चला जाता है। लिंसे बच जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर लिंसे वहां से भाग जाती है। वो सीधा प्रोफेसर की लैब में जाती है और अपनी फ्रेंड जेनी को खोल देती है लेकिन इंजेक्शन की वजह से जेनी बेहोश होती है तो लिंसे उसे घसीट कर बाहर लेकर आती है लेकिन तभी पीछे से प्रोफेसर आ जाता है और वो लिंसे को वहीं इंजेक्शन लगा देता है जिसके बाद वो वहीं घास पर ढेर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि प्रोफेसर उन्हें दोबारा से लैब में ले आकर बेड से बांध देता है। इसके बाद वो इनका ऑपरेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले वो मार्कर से इनकी बॉडी पर निशान लगाता है, उसके बाद इनके लिगामेंट्स को अलग कर देता है और फिर इनके दांतों को, फिर वो उनके पुट्ठे के मांस को अलग कर देता है और उनके चेहरे की खाल को उतार देता है। ऑपरेशन काफी समय तक चलता है। इसके बाद हम व्यूअर्स कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि प्रोफेसर पटियाला पी रहा होता है और उनके सामने जमीन पर उसी का बनाया ह्यूमन सेंटीपीड पड़ा होता है। हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि सबसे पहले तो वही जिगी जापानी आदमी, बीच में लिंसे और सबसे आखिरी में जेनी होती है। प्रोफेसर उनके पास जाके उन्हें उंगली करने लगता है। वो उन्हें जबरदस्ती खड़ा करने की कोशिश करता है। उनके जख्म अभी सही से भरे भी नहीं होते। खड़े होने में उन्हें बहुत तकलीफ होती है लेकिन वो जालिम प्रोफेसर को बिल्कुल भी दया नहीं आती। प्रोफेसर उन्हें खड़ा करके ही मानता है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। इसके बाद वो उनकी कुछ फोटोज क्लिक करता है। फिर वो उन तीनों को मिरर में दिखाता है। वो तीनों अपनी ये हालत देखकर रोए जा रहे थे। आप सोचो दोस्तों कितना घिनौना है ये। इसके बाद वो उन तीनों को पिंजरे में कैद कर देता है और उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है। इसके बाद के सीन में ये दिखाते हैं कि वो उस जापानीज व्यक्ति को खाना भी कुत्ते की तरह ही देता है। वो जापानीज व्यक्ति सनक जाता है और वो मौका पाकर प्रोफेसर के पैर में काट लेता है। इस बात से प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आता है। वो जापानीज व्यक्ति की गुद्दी सुझा देता है, उसका मुंह तोड़ देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दिखाते हैं कि प्रोफेसर उन्हें अपने साथ बाहर गार्डन में ले आता है। वो उन्हें बुरी तरह से ट्रीट करता है। वहीं सुबह सुबह जापानीज व्यक्ति को प्रेशर आ जाता है और वो लिंसे के मुंह में ही फ्रेश हो जाता है और उसका सारा ह्यूमन वेस्ट लिंसे के मुंह में चला जाता है। वहीं प्रोफेसर लिंसे को धमकाए जा रहा होता है, निकल जा सारा कुछ। बेचारी लिंसे को निकलना ही पड़ता है। हम व्यूअर्स की तो ये फसर देखकर छक्के छूट जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही गंदी बात है। रुक जा भड़वे साले, अभी पेले जाओगे प्रोफेसर तुम। इसके बाद प्रोफेसर उनका चेकअप करता है जिसमें वो जापानीज व्यक्ति पूरी तरह से हेल्दी और फाइन होता है। वहीं
वहीं लिंसे को कॉन्स्टिपेशन हो गई होती है क्योंकि वो उस व्यक्ति का वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होती है, जिस वजह से जेनी तक कोई फूड या एनर्जी सोर्स पहुंच ही नहीं पा रहा होता है। एज अ रिजल्ट वो कमजोर हो जाती है और उसके सर्वाइव चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वहीं प्रोफेसर भी इस बात को समझ जाता है और वो जेनी की जगह चेंज करने का डिसाइड करता है। इसी दौरान हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी होती है। वहीं प्रोफेसर जब देखने के लिए जाता है तो दरवाजे पर दो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। पुलिस ऑफिसर्स को जेनी और लिंसे की कार प्रोफेसर के घर के पास से ही मिली थी, इसलिए वो प्रोफेसर से पूछताछ करने के लिए आए थे। प्रोफेसर उन्हें अंदर बुला लेता है। वहीं ऑफिसर्स जब प्रोफेसर से पूछताछ करते हैं तो वो उन्हें अपना इंट्रो देता है। साहब जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास बाहर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। प्रोफेसर ऑफिसर से ठंडा गर्म पूछता है, जिस पर ऑफिसर्स उसे कहते हैं 2 कप कॉफी ले आओ। इस पर प्रोफेसर कहता है कॉफी वॉफी तो नहीं मिलेगी, पानी वानी पीना है तो पी लो, नहीं तो अपना रास्ता नाप लो। पुलिस वालों को शक होता है कि कुछ तो चक्कर है। वो मन में सोचते हैं बड़े आरामी हो बेटा प्रोफेसर, कॉफी नहीं पिलाई। इसके बाद प्रोफेसर उनके लिए पानी लेने किचन में जाते हैं और पानी में नशीली दवा मिला देते हैं। वहीं जब प्रोफेसर पानी लेकर आता है तो पुलिस वाले उसे कहते हैं कि किसी ने तुम्हारे घर से गायब हुई लड़कियों के चिल्लाने की आवाजों को सुना है, साथ ही तुम्हारी कार भी उस ट्रक के पास से मिली है जिसका ट्रक ड्राइवर काफी समय से लापता है। ये सुनकर प्रोफेसर का पारा चढ़ जाता है, तेरा सुअर काटू, पानी पीना है तो पी लो, नहीं तो फूट लो यहाँ से। एक ऑफिसर तो पानी गटक जाता है, वहीं दूसरा पुलिस ऑफिसर उस ग्लास को फेंक देता है। इसके बाद प्रोफेसर टॉवेल लाने का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। वो सीधा लैब में जाकर इंजेक्शन भरता है ताकि वो उन्हें बेहोश करके ह्यूमन सेंटीपीड बना दे। वहीं जब प्रोफेसर वापस आता है उन्हें इंजेक्शन लगाने, लेकिन इस बार वो पकड़ा जाता है। वो अपने फेवर में कहता है ये इंसुलिन का इंजेक्शन है क्योंकि मुझे डायबिटीज है। अच्छा बेटे, कद्दू कादू तो चल भड़वे अपना बेसमेंट दिखा। इस पर डॉक्टर कहता है आप लोग मुझे इस तरह से बिना किसी वजह से परेशान नहीं कर सकते, ना तो आपके पास कोई वारंट है, घुसे चले आ रहे हो। इस पर ऑफिसर कहता है अच्छा बेटे, वारंट चाहिए, अभी आ रहे हैं। ये कहकर ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर सीधा अपने लैब में आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ से वो तीनों ह्यूमन सेंटीपीड कहीं नहीं दिखते। असल में दोस्तों तीनों छिप गए होते हैं। इसके बाद वो जिगी यानी जापानीज व्यक्ति प्रोफेसर के पैर में चाकू भोंक देता है, जिस वजह से प्रोफेसर खड़े खड़े नीचे गिर जाता है। वो जापानीज व्यक्ति प्रोफेसर के गले में काट लेता है और उसका मांस काट कर अलग कर देता है। इसके बाद तीनों जीने की मदद से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक उनके घाव पूरी तरह से नहीं भरे होते। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है और उनके जख्मों से खून की धार बह रही होती है। वो जैसे तैसे ऊपर चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर भी रेंग रेंग कर उनके पीछे आता है। वो जीने पर लगे उनके खून को चाटते हुए ऊपर चढ़ता है। इधर तीनों बेसमेंट में रूम में आ जाते हैं और वो जापानीज व्यक्ति शीशा तोड़ने की कोशिश करता है। तभी रेंग रेंग कर प्रोफेसर भी रूम में आ जाता है। प्रोफेसर को रूम में आता देख वो जापानीज व्यक्ति एक कांच का टुकड़ा लेकर उसकी तरफ हो जाता है। वो उसे ढंग से करे आता है, भंगी बुरकटे भुसंडे तेरी गुद्दी फाड़ू साले, ह्यूमन सेंटीपीड बनाएगा। ये कहकर वो जापानीज व्यक्ति अपना गला रेत देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर भी उसके घर में घुस आते हैं, लेकिन प्रोफेसर उन्हें कहीं नहीं दिखता। इसके बाद वो अलग अलग होकर प्रोफेसर को ढूंढते हैं। एक ऑफिसर प्रोफेसर की लैब में भी पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वहीं दूसरे ऑफिसर को पानी में मिलाई नशीली दवा का असर होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरा ऑफिसर उस रूम तक पहुंच जाता है जहाँ ये तीनों होते हैं। वो इन्हें देखकर बुरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत बुरी होती है। इसके बाद वो ऑफिसर प्रोफेसर को पकड़ने जाता है। प्रोफेसर पूल के साइड में बैठा हुआ होता है। उसने दूसरे ऑफिसर को मार दिया होता है। ऑफिसर को आता देख प्रोफेसर उसमें गोली भर देता है, लेकिन भाई साहब ऑफिसर भी प्रोफेसर के भेजे में गोली मार देता है और उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। दोनों मर जाते हैं। अब घर में लिंसे और जेनी जो कि ह्यूमन सेंटीपीड है, उनके अलावा घर में कोई भी नहीं बचता। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मेरे जिक्र के टुकड़ों, इस फिल्म की आगे की स्टोरी भी है जो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगी। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम जल्दी ही आपके लिए वो भी अपलोड कर देंगे। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।